देखिए वो नाटक और ड्रामेबाज आदमी हैं, वो नाटक और ड्रामा ही करके कर रहे हैं। क्यों बनाया था शीश महल? दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये बहरूपिया है और इसने दिल्ली का बर्बाद करने का काम की है। मोहब्बत की दुकान है या नशे की दुकान है? नशे की दुकान चलाने वाले लोग आज जहाँ भी सरकार में आते हैं घोटाले के बगैर नहीं जी सकते ये लोग। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिले बीफ के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ी सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र एसआईटी जो है इसकी जांच करेगी। इससे पहले आपको बता दें राज्य एसआईटी के जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में इसमें स्वतंत्र जो एजेंसी है वही जाँच करेगी ताकि इसका पता लगा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, जिस तरह से कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी करी है और कहा है कि जो एसआईटी है स्वतंत्र एसआईटी इस मामले की जांच करे क्योंकि आस्था से जुड़ा मामला है। देखिए अब कोई बड़ी छोटी टिप्पणी नहीं है, टिप्पणी एक आस्था से जुड़ा मामला और जिस प्रकार से न्यायपालिका लगातार उसमें ध्यान दे रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वागत योग्य है क्योंकि आस्था और धर्म ही आदमी की पूंजी होता है, वही रीढ़ की हड्डी होता है, वही संस्कृति संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसा जो आपराधिक मामला है, सही माने सीधा देखा जाए कि किसी ने किस प्रकार से किया, जानकर किया या अनजाने में हुआ, और जिस प्रकार से देश के अंदर सनातन को ख़त्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, हिंदू धर्म को कुछ भी बक दिया जाता है, कह दिया जाता है, उसको रोकने का काम किया जाता है। मुझे लगता है इसकी सही जानकारी और इसकी जांच हो जिससे देश और समाज को इसका मालूम पड़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना आवास खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए 5 फिरोसा रोड में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो स्वाति मालीवाल ने उस पर टिप्पणी भी की है कि एक वो अपनी तुलना भगवान राम से करते हैं। राम जी ने तो 14 साल तक महल त्याग दिया था, मगर वो आज इस तरह से दूसरे महल में शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए वो नाटक और ड्रामेबाज आदमी हैं, वो नाटक और ड्रामा ही करके कर रहे हैं। क्यों बनाया था शीश महल? जिस समय कोरोना काल के अंदर दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही थी, उसमें ऑक्सीजन चाहिए थी, रेमडेसिविर चाहिए थी, सुविधाएं चाहिए थी, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी, उससे वो शीश महल बना रहे थे। लोगों को दारू पिलाने का काम करते, एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम कर रहे थे। वो जो भावनात्मक लोगों को ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, आज दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये बहरूपिया है और इसने दिल्ली का बर्बाद करने का काम की है। और आज दिल्ली जो त्राही त्राही मचा रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, जमुना गंदी है, प्रदूषण फैला हुआ है, स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ, हॉस्पिटलों का मोहल्ला क्लिनिक और सभी के माध्यम से जो हेराफेरी की गई है, भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता जान गई। जी तंवर जी नाटक और ड्रामा वो कर लें, मुझे लगता है अब कामयाब होने वाले नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी एक मामला भी सामने आया था जिस पर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया कि जो ड्रग्स पकड़ी गई दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज़्यादा, उसमें कांग्रेस के एक नेता का नाम शामिल था। तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया, उसने कहा कि हमने उनको पहले ही पार्टी से हटा दिया था, तो बीजेपी इसमें हम पर हमला नहीं कर सकती। पल्ला नहीं झाड़ लिया, उनके खून के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि 5,000 करोड़ के इस घोटाले का पैसा जो ड्रग्स आई है वो कहाँ पर आपने इलेक्शनों में इस्तेमाल किया है, आपने कहाँ पर देश को तबाह करने के लिए काम किया है? मोहब्बत की दुकान है या नशे की दुकान है? नशे की दुकान चलाने वाले लोग आज जहाँ भी सरकार में आते हैं घोटाले के बगैर नहीं जी सकते ये लोग। कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री घरवाली घोटालों में लिप्त पाई गई है, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से हिमाचल में लोग झूठ की राजनीति करने वाले वहाँ त्राही त्राही मचा रहे हैं, कह रहे थे कि हम आपको पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन भी देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे हर महीने। आज वहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे उनके पास में नहीं है। रेट बढ़ा दिए, पानी बिजली हर चीज़ के रेट। अब तो मैंने सुना है सुबह सुबह कई शौचालयों को भी वहाँ पे शुल्क लगा दिया है। आखिर क्या है? आप एक तरफ तो बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, खटाखट 8,500 रुपये हर महीना महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, एक पैसा महिलाओं के अकाउंट में नहीं आया। ये झूठ की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, आने वाले समय के अंदर भविष्य के अंदर बच्चों को ड्रग्स में डालने वाले, देश का भविष्य दुर्गति करने वाले लोग हैं। ये मुझे लगता है कि इन लोगों का जो षड्यंत्र है ये जनता और समाज जान चुका है, और जिस प्रकार से लगातार ये कांड इनके सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है देश की जनता माफ़ नहीं करेगी इनको। धन्यवाद सर। ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।